मैंने एक साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्जाम लगाते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था, क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर भोंका, आज वो सबके सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर है, बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। मगर बताओ, आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ, तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहां पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा
मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा लिया, वो हजम कर गए तुम उनको। क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग। आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2 मरतबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और 2 मरतबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद है, जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो दावा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मजलूमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों के आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तियार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए।